बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेलकम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ और खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल पर, जो कि है मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आप सब सोच रहे होंगे कि मैं किस तरफ रवाना हूँ। हाँ जी, तो हमारी सवारी जो है वो फ़िलहाल जो है वो सैर कर रही है, सैर करने जा रही है। और रात के टाइम हम लोग निकले थे और ये कोई 9 बजे का वक्त था और हम निकले थे यहाँ पर और हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा थी। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। यहाँ पर एक्चुअली हम जा रहे थे और रबी अव्वल की छुट्टियाँ थी, हिना बाजी रहने के लिए आई हुई थी, तो हम वरीशा को छोड़ने जा रहे थे आयशा बाजी के यहाँ। तो जी यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी बिजली चमक रही है। और चलो 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 चलो, हम वरीशा आपी को बस छोड़ने आए हैं और हम जा रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ वरीशा आपी को, हाँ जी, रमीशा को रमीशा के पास छोड़ना है ना रमीशा। चलो, बच्चों की शक्लें नज़र नहीं आ रही, अंधेरा है। चलो, चमक रही है, इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम लोग जो है हिना बाजी भी हैं और वरीशा को रमीशा के घर छोड़ने आए हैं। अल्लाह हाफिज़। बस हम छोड़ने आए थे, वरीशा को जा रहे हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज़। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, वरीशा हैप्पी है और बस अब हम लोग घर जा रहे हैं। वरीशा को छोड़ने आए थे। और वह बिजली कितनी ज़्यादा कड़क रही है ना, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर हल्की हल्की सी फुहार थी, ठंडी ठंडी सी हवा थी। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो हल्की हल्की सी ठंडक थी और साथ साथ चल रहे थे जी बारिश बरसात के गाने और बहुत अच्छा लग रहा था। लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे कभी निकलो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। हल्के हल्के से कभी कोई म्यूज़िक अच्छे से चल रही हो तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर हम लोग सब कर रहे थे आपस में स्नैपचैट के फ़िल्टर्स लगा के हम मस्ती कर रहे थे और साथ ही साथ में रिकॉर्डिंग करी थी। और अभी आप देखिएगा कितनी ज़्यादा बिजली जो है वो कड़कती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो थंडरस्टॉर्म था। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, वीकेंड था, जाहिर सी बात है, तो वीकेंड पे यही होता है कि ज़्यादातर रश होता है, सड़कों पे आपको रश मिलता है। और यहाँ पर जो है वो बिजली सॉन्ग चल रहा था और बच्चे ऊंचा जो है वो लाउड जो है बिजली सॉन्ग गा रहे थे और साथ साथ मैं भी उनका साथ दे रही थी। बड़ा मज़ा आता है वैसे ऐसे लाउडली गाने गाने का। जब हम अक्सर अब्बू के साथ भी ये करते थे कि जब कभी अब्बू लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते थे, कोई अब्बू सॉन्ग लगाते थे मज़े का, जो कि हम सबको आता था, तो हम एक ही जिसके साथ है ना एक आवाज़ होकर वो गाना ज़ोर ज़ोर से गा रहे होते थे। तो यहाँ पर अभी बच्चे भी गा रहे थे बिजली सॉन्ग, तो उनके साथ मैं भी जो है वो साथ साथ गा रही थी और मज़ा आ रहा था। डिफरेंट हम लोग गाने गा रहे थे, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। और बचपन की याद ताज़ा हो रही थी बच्चों के साथ। बचपन में हम यही होता था, कभी कभी हम अपने मामू के साथ जाया करते थे तो वो भी फुल आवाज़ में जो है वो डेक ऑन कर दिया करते थे और हम लोग चीख चीख के गाने गा रहे होते थे। और इसी तरह से अब्बू के साथ भी कभी जाते थे तो यही होता था, अब्बू भी डेक ऑन कर देते थे, हम सारे कज़न्स मिलकर जो हैं वो चीख चीख के गाने गा रहे होते थे अपनी गाड़ी में। और अभी जो है इसी तरह से अभी कितना प्यारा लग रहा है, दूल्हा दूल्हा खूबसूरत सा प्यारा सा सीन लग रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हिना बाजी रहने आई हुई थी क्योंकि छुट्टियाँ थी और छुट्टियाँ लकीली उन्हें मिल गई थी, तो वो रहने आई हुई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी बहाने वरीशा को छोड़ने गए थे, तो इसी बहाने हमारी जैसे कहते हैं वो लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी और मज़ा भी आ गया था जी। तो इस वक्त हम बेनज़ीर, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम बेनज़ीर पार्क के सामने से गुजर रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे। काफ़ी रश होता है बेनज़ीर पार्क के सामने जो है वो वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और क्योंकि ज़ाहिर है सभी लोग घूमने फिरने फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं और ज़्यादा जगहें तो हैं नहीं कोयटा में, तो इस वजह से। और लास्ट टाइम भी बस यही थी और यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ, हेलो जीनिया, हाय, क्या कर रहे हो? हम एक न्यू फ्लेवर आया है मैगी का, तो वो ट्राई करेंगे। क्या फ्लेवर है? वो है आयरन नूडल्स। माशाल्लाह, आयरन डाल दिया इन्होंने नूडल्स में, बहुत ज़्यादा आयरन नहीं डाल दिया। आयरन मसाला गिमिक है, सिर्फ गिमिक है, बच्चों को उल्लू बनाने का तरीका। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं और अभी हम आ गए हैं किचन में और किचन में जो है वो देखते हैं कि जी हिना बाजी आई है तो हमने क्या बनाया है। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है मज़ेदार सा कढ़ाई। हिना बाजी आई है तो यहाँ पर मैंने दोपहर में बनाई थी चिकन कढ़ाई और अभी जो है मैंने दोपहर में ही बनाई थी चिप्स वाली चिकन कढ़ाई। और उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। ये रहा नमकीन गोश्त हमारा, यम्मी यम्मी,
बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। ये मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही यम्मी सा ये नमकीन गोश्त मैंने रेडी कर लिया है। तो नवाजी आई है, जब अपने साथ हो तो मज़ा आता है, खाने का मज़ा बदला हो जाता है। यहाँ पर मैं नमकीन गोश्त रेडी कर दिया है अभी के लिए, और साथ साथ मैं सुबह की चिकन की कढ़ाई निकालूंगी। क़यामत की निशानियाँ है ना करीब हैं। दरियाए फुरात से जो है वो सोना निकल रहा है, और आपकी मैगी से आयरन निकल रहा है। और हिना बाजी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना बाजी। हाँ जी, तो हिना बाजी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें छुट्टियाँ मिल गई हैं, जो कि क्या मिल गई हैं? नॉर्मली छुट्टियाँ नहीं मिल रही होती। एंजॉयमेंट आपके घर, अब्बू के घर, भाई का घर। हाँ, बस यही तो इंसान की ज़िंदगी की खुशियाँ होती हैं। खाना मेरा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं, बस फिर भाईजान लोग आएंगे तो खाना बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप मुझे वो दे दो ज़रा, एक दो मुझे चाहिए नट्स वगैरह उसके नोट बनाने के लिए। अच्छा, चलो मैं देती हूँ आपको। हाँ जी, तो जब भी हिना बाजी आती हैं तो इसी तरह उनकी फेवरेट डिशेस मैं बना रही होती हैं जो उन्हें बहुत पसंद है। तो उन्हें ये कढ़ाई बहुत पसंद है, तो मैंने बनाई थी। और अब हम ये रात का खाना हम लोग खा रहे थे। सुबह मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, और फिर उसके बाद नमकीन गोश्त मैंने बनाया था रात के टाइम। तो यहाँ पर हम सब खाना खा रहे थे, मज़े से बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जुम्मा मुबारक हो आप सबको। आज है जुम्मे का दिन, और जुम्मे का दिन है, और हिना बाजी आई हुई हैं रहने के लिए। और अक्सर ऐसा होता है कभी छुट्टियाँ हों तो हिना बाजी अक्सर आ जाती हैं, मतलब कभी कभी कम ही मिलती हैं छुट्टियाँ। तो हिना बाजी आज कल आई हुई है रहने के लिए मुहर्रम की छुट्टियों में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अच्छा जी, यहाँ पर भी खाना बनाया है आमना भाभी ने, और आमना भाभी ने बनाया है मटर पुलाव, और यहाँ पर जो है वो बनाया है उन्होंने कोरमा, चिकन कोरमा और मटर पुलाव बनाया है। तो माशाल्लाह कल भी बहुत अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, इतने अच्छे खाने खिलाता है अल्लाह ताला। तो कल मैंने बनाया था चिकन कढ़ाई बनाई थी, और रात को मटन नमकीन बना लिया था। तो फिलहाल बस अभी खाना लगाने जा रहे हैं, और मैं आपको सब पूरे घर का सीन दिखाती हूँ। सब नमाज़ें पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, जुम्मे का दिन है। कुरान पढ़ रही है, वहाँ पर आंटी नमाज़ पढ़ रही हैं। यहाँ पर भी सब अभी नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और नमाज़ पढ़ ली नवाजी। हाँ, नमाज़ पढ़ ली। चलो, वहाँ पे भी सबने पढ़ लिया, बस अभी खाना लगाती हूँ मैं। सही है, अच्छे से नमाज़ पढ़ ली कुरान। हाँ, बस वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं ना, हमने भी कर रही है। तो मैंने कहा चलो मैं खाना लगा। हाँ जी, अर्सला क्या कर रही हो? खाना लग रहा है। और हम आए हुए हैं, छुट्टियां हैं आजकल, और लॉन्ग वीकेंड मिला था। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने पेरेंट्स के घर स्पेंड करना। तो मैं भाई के घर आई हूँ, और मेरा प्यारा भाई उमैर, और ये आमना ने आज जो है देखें स्पेशल कुछ बनाया है। देखते हैं अब क्या है। ज़बरदस्त मज़ेदार सा मटर पुलाव, और उसके साथ कोरमा बनाया हुआ है। ज़बरदस्त ट्रीट। उमैर भाई कुरान पाक पढ़ रहे हैं। मैंने कहा तो कोई स्पेशल क्या बनाया आमना? आज ना कोरमा बना। कोरमा ज़बरदस्त, बेस्ट। मुझे तो फेवरेट है मटर पुलाव, और कोरमा सबसे बेस्ट डिश है। आज आमना ने बनाया है कोरमा और मटर पुलाव हमारे लिए। नमाज पढ़ ली आंटी आपने? पढ़ ली है? चलें, बस खाना लग गया तो आ जाएं आप भी। चलें जी, सब आ रहे हैं खाने के लिए। फिर से बोलें। हाँ, सबको मुबारक हो जुम्मा। सही। हाँ, सूरह काफ मैंने भी नहीं पढ़ी, अब खाने के बाद पढ़ी। सही, चले आ जाएं। जी, आमना ने बनाया है। माय हबीज ऑल्सो देयर। ये देखिए आ गई हैं खाना खाने के लिए। बेटा मैं स्वीट रही हूँ।
ये हम लोग का लोग सब बैठ चुके हैं खाने के लिए और मैं भी जाने लगी खाना खाने के लिए। बाय, आप लोगों से फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हिना बाजी आई हैं, फिर भी ट्यूशन भी मुझे मुसीबत पढ़ानी पड़ेगी। हाँ जी, तो हिना बाजी आई हुई थी तो मैंने कहा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और जो काम मैंने इतने दिनों से किया कहा हुआ था उन्हें, तो वो काम भी जो है वो हो जाए। और यहाँ पर मैं पसंद करने आ गई थी अपने रूम की कबर्ड्स के लिए। यहाँ पर मैंने वुड पसंद करना था, शीट्स पसंद करने आ गई थी, तो कि कौन सी शीट मैंने पसंद करनी है और ताकि जो है वो मेरे रूम में जो है वो कबर्ड्स बननी है, तो वो मेरे हिसाब से सब ने कहा कि अपनी पसंद की बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो जी ठीक है, जाके पसंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हिना बाजी मुझे ले आई थी और यहाँ पर कि मैं जो है वो अपनी पसंद से शीट पसंद कर लूँ। और फिर जो है हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली बाज़ार का नहीं पता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी लोकेशन का नहीं पता चल रहा था। अब यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स की शीट्स मिल रही थी और सुपर ग्लॉस में भी, हाई ग्लॉस में भी और मैट फिनिश में भी। तो मैं पसंद कर रही थी अभी, और कलर्स और वो तो बहुत बहुत ज़बरदस्त कलर्स थे, इतने अच्छे कलर्स थे कि काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। और कुछ मुझे सुपर ग्लॉस में भी पसंद आ रही थी चीज़ें, और लेकिन मुझे मतलब दिल चाह रहा था, इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे कि दिल चाह रहा था कि मतलब एक्सपेरिमेंट कर ले इंसान। लेकिन मुझे जो है वो सिंपल प्लेन वाइट में चाहिए था। तो मैं जो पसंद करके गई थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था उस दिन। तो फिर लेकिन मुझे काम तो स्टार्ट करवाना ही था। तो फिर फाइनली जो है वो मैंने मुझे विंटेज लुक में कुछ चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला। तो जो मैंने पहले पसंद किया था तो फिर मैंने सिंपल प्लेन में पसंद कर लिया था। उसके बाद मैंने साथ ही साथ जो है वो डोर नॉब्स जो हैं वो भी मैंने पसंद कर लिए थे, जो हैंडल्स होते हैं कबर्ड्स के, तो वो भी मैंने पसंद किए थे गोल्डन में। इसके अलावा मैंने गोले भी गोल्डन में ही पसंद किए थे। तो क्योंकि काम शुरू करवाना था जल्द से जल्द और ताकि सर्दी आने से पहले जो है वो काम हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काम हो भी चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सेटिंग्स भी कर दी हैं। तो यहाँ पर हम बाज़ार में थे और काफ़ी रश था यहाँ पर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा मिनी सा ब्लॉग पसंद आया होगा। हाँ जी, तो मैं अपने से जुड़े लोगों का ढेर सारा ख्याल रखती हूँ। तो मैं तो हूँ नहीं आपके पास, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर।